नमस्कार दोस्तों, सीजी के ड्रीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अप्रैल 2022 को सीजी व्यापम द्वारा पटवारी परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, इसी के संदर्भ में हमने पहले 2 वीडियो इसके संभावित मॉडल उत्तर पे बना चुके हैं। आज यह तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम समान अध्ययन से संबंधित संभावित उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यह जो प्रश्न पत्र सेट डी पे आधारित है। यदि आपके पास सेट डी है तो आप डायरेक्ट संख्या क्रमांक से आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके पास सेट डी नहीं है तो हो सकता है प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध है। तो देखिए, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाना, यह सुंदर वन डेल्टा पर स्थित है, यह उपयुक्त सभी। तो देखिए, जो नमामि गंगे जो है, ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया परियोजना जो कि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो 86 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिएगा। 2014 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए, नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, ये 2 पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण 5 2019-21 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इसका मैंने बहुत सारा सर्च किया, मुझे कोई खास आंकड़ा तो नहीं मिला, मगर फिर भी से अपने हिसाब से जो मुझे डाटा मिला उसे उसके आधार पर यदि मैं इसका संभावित उत्तर की बात करूं तो ये ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। नॉट श्योर बट आंसर डी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है। भारतीय संस्कृति, देखिए मूल कर्तव्य कहाँ है, तो डीपीएसपी में संविधान के जो भाग 4 है ना। डीपीएसपी भाग भाग 4 में है। ठीक है, तो भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया, जिसमें से भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन जो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना यह हमारे डीपीएसपी में है, ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी है। तो इस तरह से सुमेलित क्या है, तो सुमेलित क्या क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो जहां 3 है वो तो नहीं है, जहां 3 है वो नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। ये देख लीजिए, मूल कर्तव्य के बारे से देखिए, इसमें क्या क्या 3 पॉइंट है। गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर इसमें है, पॉइंट नंबर गौरवशाली परंपरा का, ये पॉइंट नंबर 6 है, यहाँ पे दिया गया प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, एक यहाँ पे दिया गया है, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। तो कहाँ है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये है पॉइंट नंबर 9 पे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंत क्षय प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो दंत क्षय कब प्रारंभ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5 से। ठीक है, तो 5.5 से जब नीचे जाता है तो दंत क्षय का मतलब ये होता है कि दांत का टूटना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही क्या है, जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। पहले देखिए, आपात उद्घोषणा के समय तो ऐसा तो है कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होता है। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है ना। और बाकी स्वतः निलंबित हो जाता है तो ऐसा नहीं है। जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, ये स्वतः निलंबित हो जाता है ना। ये स्वतः निलंबित हो जाता है। बाकी जैसे ठीक है, बाकी और भी जितने भी हैं वो सारा का सारा जो मूल अधिकार है उसे राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जाता है। ठीक है, आदेश पारित करके। तो यहाँ पे भी है, देखिए, तो ये तो गलत है। स्वतः नहीं निलंबित नहीं होता सभी के सभी, केवल आर्टिकल 19 ही है जो स्वतः निलंबित होता है। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है।
देखिए 20 और 21 को छोड़कर, देखिए ये बात तो सही है, राष्ट्रपति ही आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, लेकिन ये 20 और 21 को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बना ही रहता है। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है अपने आप निलंबित हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 19 तो अपने आप निलंबित हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करके बाकी को निलंबित करता है, लेकिन 19 तो अपने आप, 19 के लिए कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यदि कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो 19 जो है अपने आप इस समय 19 जो है अपने आप निलंबित हो जाता है, लेकिन इसके लिए किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जाता। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1990 का ऑप्शन नंबर डी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया कि अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक, और 20 और 21 जो है, ये 20 और 21 निलंबित नहीं होता। देखिए 91 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही किया है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा। और राज्य, चूंकि जो दिल्ली है ये यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र में आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो है मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति करता है, तो ये सही है। ठीक है, यदि नॉर्मल जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में सीएम की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे सीएम की नियुक्ति गवर्नर करता है ना, यानी कि राज्यपाल करता है। लेकिन दिल्ली में राष्ट्रपति जो है सीएम की नियुक्ति करता है, दिल्ली, पौंडीचेरी, है ना, और बाकी जो संघ शासित क्षेत्र है उन सब में भी। और जो मंत्री परिषद है, जितने भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, तो ये पॉइंट भी सही है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। तो इस तरह से अगर इसका सही उत्तर देखते हैं, जो विकल्प, जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरठ में कब? तो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ और 11 मई को उन्होंने दिल्ली में अपना अधिकार जमा लिया था। चलिए, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में सही क्या है? तो देखिए ये जो है हमारा जो मूल अधिकार में आता है ना, मूल अधिकार है ये हमारा। मूल अधिकार में क्या बताया गया? अनुच्छेद, यदि हम बात करते हैं 29 और 30 की, अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया इस बात से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है, शिक्षण संस्थानों को प्रशासन करने का अधिकार है। ये तीनों के तीनों आपको अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, परिषद संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिक के किसी अनुभाग के लिए नहीं है। हालांकि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, आजादी के बाद भी भारत गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो देखिए आजादी के समय कौन था? माउंटबेटन था, और आजादी जैसे ही प्राप्त होता उस समय भी माउंटबेटन ही यहाँ गवर्नर रहा है यहाँ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। वाईमैक्स प्रौद्योगिकी क्या है? तो वाईमैक्स जैसे वाईफाई होता है ना, जैसे वाईफाई है, लाईफाई है, वैसे वाईमैक्स भी है, जो कि एक प्रकार का संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, ये एक दूर संचार तकनीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? जैव विविधता दिवस, ध्यान रखिएगा, जैव विविधता दिवस। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन जो जैव विविधता दिवस है वो 25 दिसंबर को नहीं मनाया जाता, और वन दिवस जो है 21 मार्च को नहीं मनाया जाता। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला गया है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है। और वन्य जीवन दिवस, तो वन्य जीवन दिवस मुझे लगता है शायद यहाँ पे वन्य जीव होना चाहिए, है ना, जीवन नहीं होगा। तो वन्य जीव दिवस जो है वो
3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? तो 3 मार्च को मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, 97 क्वेश्चन नंबर है। तो 2021-22 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है? तो देखिए भारत में यदि हम बात कर रहे हैं तो प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक है, तृतीयक है। तो सब में जो योगदान दे रहा है वो है सेवा क्षेत्र है, जो कि 50% से भी अधिक है। चलिए अगला देखते हैं, मक्खन की विकृत गंधता निम्न को मिलाकर रोकी जा सकती है। ठीक है, तो मक्खन की विकृत गंधता को, ये BHA है ना, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, इसके द्वारा रोका जा सकता है। विटामिन डी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, और ना ही टोकोफेरॉल से संबंधित है ये। तो ध्यान रखिएगा 98 का जो ऑप्शन है वो सी होगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ये क्या होता है, मेन इसको फूड को सुरक्षित रखने के लिए, जब फूड प्रोसेसिंग होता है ना, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, यदि हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं तो एक खाद्य प्रसंस्करण में इसका उपयोग किया जाता है, जिसे जो पैकेट बंद जितने भी खाद्य सामग्री है उन सब की सुरक्षा के लिए, ताकि इसमें बैक्टीरिया वगैरह ना आए, इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 99, राष्ट्रीय आय की किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, देखिए एक तो उत्पादन होता है और दूसरा होता है उपभोग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मार्शल, पिगू और साइमन, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है ये उत्पादन पर आधारित है। लेकिन फिशर की बात करते हैं, प्रोफेसर फिशर की बात करते हैं तो ये उपभोग पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पढ़ लीजिएगा इसको भी। फिशर के अनुसार, देखिए यहाँ पे लिखा है, फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित, ठीक है, शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ग में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, केरल है। ठीक है, केरल का लिंग अनुपात कितना है? तो 1084। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 991 है, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ जो लिंगानुपात में है कितने स्थान पर है? तो ये लिंगानुपात में है 5वें स्थान पर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल, भारत कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह है 21.05। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.05। अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए अल नीनो क्या अस्थायी है, मतलब हर तीसरा चौथा साल में ये एक बार अल नीनो का हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो पेरू है ना, पेरू जो राज्य है वहां वहां इसकी उत्पत्ति होती है। और ये क्या होता है, इसकी उपस्थिति वहां के व्यापारिक कानूनों को शिथिल करती है, शिथिल करने मतलब कमजोर कर देती है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है। चलिए अगला देखते हैं, G7 क्या है? तो G7 एक संगठन है जो कि विकासशील देशों का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हालांकि अभी G7 अस्तित्व में नहीं है। अनुच्छेद 324 क्या है? तो 324 में क्या सही है? निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचनों का नियंत्रण। तो देखिए इसका सही उत्तर जो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया? अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार है इसमें, इस अनुच्छेद के तहत। तो किसका नहीं है? तो इसमें किसका नहीं है? तो वो है संचालन का नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विषु होते हैं, तो विषु क्या होते हैं? तो विषु क्या होते हैं? तो इसका 21 मार्च एवं 23 सितंबर है, 21 मार्च एवं 22 सितंबर है, 21 जून एवं 22 सितंबर है, 22 जून एवं 21 दिसंबर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को विषु होते हैं। ध्यान रखिएगा, यह स्थिति वर्ष में 2 बार आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को आती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के से संबंधित है ना, ये एक सेना में पदस्थ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पढ़ लीजिएगा।
वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम क्या होता है, देखिए वनस्पति में दो चीज होती है, एक तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, जाइलम जो है जल का परिवहन करता है नीचे से ऊपर तक, ठीक है। और यदि हम फ्लोएम की बात करते हैं, देखिए एक होता है, एक प्रकार का ऊतक है ना, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या होता है, ये जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम क्या होता है, ये खनिजों का मतलब जो भी भोजन वनस्पति निर्माण करती है, जैसे C6H12O6, ठीक है। इसका जो निर्माण वनस्पति द्वारा किया जा रहा है, इसका जो विभिन्न क्षेत्रों में, पौधे के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लोएम द्वारा परिवहन किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जल का परिवहन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 की अवधि में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है। ये सकल गैर निष्पादित यानी कि एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स की बात हो रही है। तो देखिए 2019 से लेकर 2021 की यदि हम बात करते हैं तो एनपीए में गिरावट देखने को हमें मिली है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, 109 क्वेश्चन नंबर है, भारत का मानक याम्य उत्तर। तो भारत का मानक याम्य उत्तर जो है ना 82 डिग्री एंड हाफ मिनट है ना, 82 डिग्री एंड 30 मिनट की यदि हम बात करते हैं, मतलब साढ़े बयासी डिग्री की बात करते हैं, तो ये 82.5 डिग्री मानक याम्य उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया तब क्या होगा। देखिए क्या होता है, एक्चुअल में राष्ट्रपति जिस दिन अपनी सीट पर बैठते हैं या जिस दिन शपथ लेते हैं उस दिन से इसका तारीख का गणना होता है, और 5 वर्ष ठीक कंप्लीट होते ही इनका उत्तराधिकार यानी कोई और दूसरा जो है राष्ट्रपति चुनकर आता है। मान लीजिए आज के डेट यदि हम बात करते हैं, मान लेते हैं 21 जून है ना, 21 जून 2022 को वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वो 21 जून तक ही बैठ पाएंगे, 22 जून को वो नहीं बैठेंगे। तो 22 जून को उनका उत्तराधिकार आएगा, जो कि 6 माह पहले ही इसका निर्वाचन हो जाता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। मान लीजिए यदि चुनाव नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, अगला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अपने उत्तराधिकारी के है ना, उत्तराधिकारी के आते तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, ये चलिए, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए विनिर्माण का मतलब क्या होता है, विनिर्माण ऐसे उद्योगों को बोलते हैं जिसका जो मूव हो सके, मूवेबल हो है ना, मूवेबल हो, बोलने का मतलब यह है जैसे कूलर हो गया, फैन हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, ये सारा चीज। और निर्माण का मतलब होता है पुल, सड़क, हॉस्पिटल है ना, ये सारा का सारा निर्माण में आता है ना, पुल, सड़क, ये सारा चीज जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते, विनिर्माण में वो उद्योग आ जाते हैं जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब देखिए समझिए, ये उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराते हैं, सही है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात, देखिए कोई भी निर्माण हो रहा है तो भारत के बाहर भी तो निर्यात होगा, तो ऐसे में क्या होगा, व्यापार को बढ़ाता है। चलिए अगला क्या बोल रहा है इसमें, क्षेत्रीय समानताओं को कम करता है। मान लेते किसी एक क्षेत्र, मान लीजिए बिहार का कोई चीज फेमस है, हम उसे छत्तीसगढ़ ला रहे हैं, या छत्तीसगढ़ में कोई चीज फेमस है उसे हम बिहार ले जा रहे हैं, कहीं और ले जा रहे हैं, इससे क्या होता है, क्षेत्रीय असमानताओं को क्या करता है, ये कम करता है। तो इस तरह से तीनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो 111 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया, तो साइमन कमीशन फरवरी है ना, फरवरी 1928 में भारत आता है। यदि हम इसकी सटीक तारीख की बात करते हैं तो ये हो जाता है 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। यहीं पे इसी दौरान साइमन कमीशन गो बैक इनके आने के पहले भारत में खूब इसका विरोध हुआ था। इसी दौरान लाला लाजपत राय जो है ना, कि शेरे पंजाब नाम से भी जाने जाते हैं, लाला लाजपत राय की
लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। देखिएगा, ये क्वेश्चन तो डाउट है, मैंने यहाँ पे कई तो सर्च किया, सटीक इसका डेट तो मिला ही नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे विकिपीडिया मैंने सर्च किया, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण संचालित योजना है। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 25 जून 2015, लेकिन यहाँ पे 25 जून है ही नहीं, ये गवर्नमेंट की साइड से निकाला गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया, 20 नवंबर है ना, इस योजना का शुभारंभ जो है 20 नवंबर, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक को इतना को शुभारंभ किया गया, तो ये 26 नवंबर 2016 लिया गया है। तो ये एक करीब करीब सटीक इसके बनता है। हालांकि 20 नवंबर को अगर हुआ तो ये तो गलत ही हो जाएगा, तो इस तरह से इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता है, शायद ये विलोपित हो जाए, कंफर्म नहीं हूं, ठीक है, इसका कंफर्म नहीं हूं मैं कि क्या इसका सही उत्तर होगा। अब आयोग द्वारा जो मॉडल आंसर लिया जाएगा उसमें हम समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में मिनट का समय लेती है। तो देखिए 1 डिग्री यदि पृथ्वी घूम रही है तो कितने समय की लेती है, कितने समय लेती है। तो देखिए जब पृथ्वी 1 डिग्री घूमता है तो ये जो है 4 मिनट का समय लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए 360 डिग्री घूमता है एक दिन में, 360 डिग्री घूमते ही 24 घंटे का निर्माण होता है, लेकिन वो 24 घंटे सटीक नहीं रहता, 24 घंटे प्लस में रहता है ना, यानी कि 1440 मिनट लगता है, ठीक है, 1440 मिनट लगता है। चलिए अगला देखते हैं, इसका भी आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, पर फिर भी से इसका जो होगा उत्तर वो होना चाहिए, रेडॉक्स अभिक्रिया ही होना चाहिए, है ना। ये 99% है, मैं श्योर नहीं हूँ, 1% फिर भी से मैंने ये मान के चल रहा है, शायद कुछ और भी हो सकता है, मगर फिर भी से मैं इसे डी पे ही दूंगा, ताकि क्योंकि ये सही लग रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो है ना, यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग तो किया ही जाता है ना, तो मे भी सही हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, 116 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला है। तो देखिए भारत द्वारा निर्मित जो पहला किला है वो है सेंट जॉर्ज किला, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ठीक है। यदि हम इसका बात करते हैं कि ये निर्माण कहाँ हुआ है या कहाँ पे है, सेंट फोर्ट जिला की यदि हम बात करते हैं तो सेंट फोर्ट जिला जो है चेन्नई में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कब बनाया गया था, देखिए यहाँ पे इसकी स्थापना 1644 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया था, और यह भारत का पहला किला है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगला देखते हैं, किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बिल मतलब काला कानून, है ना। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ देखते हैं, ब्लैक यानी कि काला और बिल यानी कि कानून, तो काला कानून, है ना, तो काला कानून क्या है, रोलेट एक्ट को ही कहा गया है काला कानून, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब लाया गया था, यदि हम इसकी बात करते हैं, काला कानून, है ना, ये 1919 की है, 1919 में आया था। चलिए अगला देखते हैं, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 40.27%, ठीक है। कोर सेक्टर की हम बात करते हैं, कोर सेक्टर में क्या क्या आता है, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा, है ना, कुल इस प्रकार का 8 उद्योग है ना, 8 उद्योगों को कोर इंडस्ट्री में रखते हैं, जिसमें उर्वरक है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, तेल है ना, ध्यान रखिएगा। तो 118 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 119, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में क्या सही है। तो संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक, देखिए न्यायालयों की स्थापना किसके अधिकार में आता है, तो संसद के अधिकार में आता है, ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा। राष्ट्रपति का कार्य है नियुक्ति करना, ठीक है, और संसद का कार्य है यहाँ पे निर्माण करना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ये बस ये एक ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अनुच्छेद 214 के तहत क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है।
और अनुच्छेद 221 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक प्रतिरोध तार कंस्टेंटन का बना हुआ है जो कि मिश्र धातु है, तो निकिल और क्रोमियम का होता है, कॉपर जिंक नहीं है, मैग्नीज निकल का भी नहीं है, कॉपर निकल का भी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे बोला जाता है नाइक्रोम, है ना, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम, यहाँ से निकिल बनता है और यहाँ से क्रोमियम बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये इस तरह से है।